नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर ऑफिशियल वीडियो विद अमित। आज हम जानेंगे ताजमहल के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में कई शानदार इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी नींव में एक सम्राट का दिल बसता है। ताजमहल एक बेमिसाल कृति है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 18वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों और विवादों से भरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के डसीडी बंद कमरे। इन डसीडी बंद कमरों का रहस्य क्या है? आखिर ये कमरे बंद क्यों हैं? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हैं? क्या सच में ताजमहल पहले शिव मंदिर था जिसे मकबरे में बदल दिया गया? बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना? आजकल बड़ी बड़ी इमारतें और सीमेंट से बनाए जाते हैं, लेकिन ताजमहल 300 सालों से ज्यादा समय से बिना सीमेंट के खड़ा है। आखिर ये संभव कैसे हुआ? भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद ताजमहल आज तक कैसे अडिग खड़ा है? ताजमहल बनाने में कितनी लागत आई थी? क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल बनाने में कितने रुपए लगे थे? क्या आप जानते हैं कि आज तक ताजमहल में कृत्रिम लाइट्स, बिजली के बल्ब नहीं लगाए गए? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रहस्य 1, ताजमहल की मजबूत नींव। ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य इसकी नींव में छिपा हुआ है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इस नमी भरी जमीन पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना बहुत कठिन था। लेकिन मुगल इंजीनियरों ने एक अनोखी तकनीक अपनाई। ताजमहल के चारों ओर गहरे कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर डाले गए जिससे मजबूत नींव बनाई गई। इसमें महोगनी और आबनूस इबोनी जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी खासियत यह है कि ये नमी मिलने पर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। यमुना नदी से इन लकड़ियों को हमेशा नमी मिलती रहती है, जिससे ताजमहल की नींव मजबूत बनी रहती है। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है, जिससे लकड़ियों में नमी की कमी हो रही है। यही वजह है कि दोस्त में ताजमहल में दरारें देखी गई थीं। रहस्य नंबर 2, झुकी हुई मीनारें। अगर आपने ताजमहल की चारों मीनारों को ध्यान से देखा हो, तो आपको लगेगा कि वे सीधी नहीं, बल्कि हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई। यह जानबूझकर किया गया डिजाइन है। अगर कभी भूकंप आता है तो मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने के बजाय बाहर की ओर गिरेंगी। इससे ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा और यह भूकंप के झटकों को आसानी से सहन कर सकता है। रहस्य 3, ताजमहल का असली प्रवेश द्वार। अधिकांश पर्यटकों को यह नहीं पता कि जिस तरफ से वे ताजमहल में प्रवेश करते हैं वह असल में पिछला हिस्सा है। ताजमहल का असली शाही प्रवेश द्वार यमुना नदी की तरफ है। ये तो सिर्फ कुछ रहस्य थे, लेकिन ताजमहल के अंदर और भी चौंकाने वाले राज छिपे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे आपको और भी अनसुनी बातें जानने को मिलेंगी। चलो शुरू करते हैं। ताजमहल से जुड़े रोचक तथ्य। आज लोग ताजमहल को वैसे नहीं देख सकते जैसे शाहजहां ने इसे देखने की कल्पना की थी। मुगल काल में नदी ही परिवहन का मुख्य साधन थी, जो एक प्रकार से राजमार्ग का कार्य करती थी। सम्राट और उनके मेहमान यमुना नदी के रास्ते ताजमहल पहुंचते थे और इसके नदी किनारे बने प्लेटफॉर्म से प्रवेश करते थे। तथ्य अपठान। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने कारीगरों को जीवन भर वेतन देने की व्यवस्था की थी और उनसे यह अनुबंध कराया था कि वे कहीं और ऐसा स्मारक नहीं बनाएंगे। चूंकि ताजमहल के निर्माण में डीसीजेंट कारीगर लगे थे, इसलिए यह संभव लगता है कि सभी के हाथ एक ही दिन में काटे गए होंगे। यदि ऐसा होता तो वे सभी भाग जाते। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल इससे भी ऊंचा है? ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। ताजमहल से जुड़ा एक रहस्य इसके डसीडी बंद कमरों को लेकर है। कुछ लोगों का दावा है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, लेकिन जब ऐसी अफवाहें फैली
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने द इंडियन एक्सप्रेस को स्पष्ट किया कि ये वास्तव में कमरे नहीं बल्कि एक लंबे गलियारे में बने दरवाजे हैं। इसके अलावा ये सच नहीं है कि ये दरवाजे सदियों से बंद हैं। एएसआई के कर्मचारियों के अनुसार सफाई के लिए हर 1-2 महीने में इन दरवाजों को खोला जाता है। इसके बावजूद अफवाहें जारी रहीं, जिससे मजबूर होकर एएसआई ने इन कमरों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से जारी की। आगरा एएसआई के अधिकारी आर पटेल ने पुष्टि की कि ये तस्वीरें एएसआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तथ्य में, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के बना है? सीमेंट का आविष्कार यू ऑटोस डांडसीपोर में इंग्लैंड के जोसेफ स्प्रिन ने किया था और उन्होंने दुनिया की पहली सीमेंट कंपनी पोर्टलैंड सीमेंट की स्थापना की थी। लेकिन ताजमहल का निर्माण 1963 में शुरू हुआ और 1963 में पूरा हुआ, यानी सीमेंट के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। इसका रहस्य एक विशेष चिपने वाले मिश्रण में था, जिसमें गुड़, मसूर की दाल, उबले हुए बैलों के पानी और अन्य कई प्राकृतिक पदार्थों को मिलाकर बनाया गया था। यह मिश्रण मजबूत बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता था और ताजमहल को सैकड़ों सालों तक बिना किसी नुकसान के बनाए रखने में मदद करता था। तथ्य, ताजमहल का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और लगभग 1953 में पूरा हुआ। इसे बनाने में करीब 1.5 साल लगे और हजारों मजदूरों ने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों और सामग्रियों को बहुत ध्यानपूर्वक चुना गया था, जैसे कि कोई बेशकीमती हीरा चुना जाता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी एक इतालवी महल से प्रेरित थी। जराऊ कारीगर बुखारा, वर्तमान उज्बेकिस्तान से लाए गए थे। संगमरमर की नक्काशी करने वाले कारीगर ईरान से आए थे और कुशल पत्थर तराशने वाले कारीगर बलूचिस्तान से बुलाए गए थे। ब्रिटिश सेना ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने स्मारक से कई कीमती सामान लूटकर हटा लिए। ताजमहल के गुंबद पर स्थित कलश मूल रूप से सोने का बना हुआ था। हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत में इसे कांसी के कलश से बदल दिया गया। नंबर डा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया। हालांकि यह माना जाता है कि तुसैद वास्तुकारों की एक टीम ने इसके नक्शे को तैयार किया था। इसके निर्माण के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कुशल वास्तुकारों को बुलाया गया था। नंबर 11, जब 653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ, तब इसकी लागत उस समय मिलियन लाखों में आंकी गई थी। यदि आज ताजमहल बनाया जाए तो इसकी अनुमानित लागत 57 बिलियन 5 करोड़ रुपए। नंबर 10, ताजमहल दूर से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसके करीब जाता है, यह छोटा प्रतीत होने लगता है। इसके अलावा ताजमहल का रंग दिन में 4 बार बदलता है। सुबह 4 बजे यह काला दिखाई देता है। सुबह तारों की रोशनी में यह गुलाबी नजर आता है। दिन के समय यह पूरी तरह से दूधिया सफेद हो जाता है। पूर्णिमा की रात यह सुनहरा प्रतीत होता है। हालांकि इस रंग परिवर्तन का वास्तविक कारण आज तक अज्ञात है। नंबर 9, ताजमहल में एक गुप्त दरवाजा भी है जो यमुना नदी की ओर खुलता है। किसी को इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे का अपने महल से ताजमहल जाने के लिए उपयोग करते थे। उनकी मृत्यु के बाद इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 8, ताजमहल के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। क्रिस्टल चीन से लाया गया था। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से लाई गई थी। कार्नेलियन अरब देशों से मंगवाई गई थी। कुल मिलाकर बिशलायट विभिन्न प्रकार के कीमती रत्न दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाए गए थे और संगमरमर में जड़े गए थे। इन सभी सामग्री को आगरा लाने के लिए 30 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। नंबर 7, ताजमहल के निर्माण को लेकर विभिन्न सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे शाहजहां ने बनवाया था, जबकि कुछ का दावा है कि यह पहले एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महाले कहा जाता था। में भारतीय लेखक पीएन ओक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। डजहास में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ताजमहल की खुदाई की जाए ताकि उनके दावे को सिद्ध किया जा सके।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ताजमहल कभी शिव मंदिर प्रमाण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि शाहजहां ने इसे बनवाया था। नंबर 6 में ताजमहल की नकल पर बनी कई इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया। भारत में भी एक ऐसी ही इमारत है जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल शासक आजम शाह ने अपनी माता दिलराज बानो बेगम की याद में 6वीं शताब्दी के अंत में बनवाया था। यह ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन इसका गुंबद छोटा है और संगमरमर से बना है, जबकि बाकी संरचना प्लास्टर से बनाई गई है। नंबर एक प्रसिद्ध कहानी है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने लिए एक मकबरा बनवाने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल ना पाते, औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि यह कहानी बाद में गढ़ी गई थी। उस स्थान की खुदाई की गई जहां काला ताजमहल बनाए जाने की बात कही जाती थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। ताजमहल की अपार प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण है इसकी अद्भुत प्रेम कहानी। शाहजहां ने यह भव्य इमारत अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई थी। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल की उपाधि दी, जिसका अर्थ है महल का नगीना। महज 23 वर्ष की आयु में अपने 94वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हो गया। अपनी बेगम की मृत्यु से शाहजहां बहुत दुखी हुए और उनकी याद में ताजमहल बनवाया। नंबर 3, मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तो उनकी अस्थियों को बुरहानपुर से निकालकर ताजमहल में पुनः दफनाया गया। जब शाहजहां ने शासन संभाला, उस समय मुगल साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था। उनकी हुकूमत को बसंत ऋतु की तरह माना जाता है, जो समृद्धि और शांति से भरी हुई थी। उस समय राजा का आदेश ही सर्वोपरि होता था। शाहजहां के शासनकाल में अधिक युद्ध नहीं हुए, बल्कि यह वैभव और भव्यता का दौर था। उन्हें शानदार इमारतें बनाने का बहुत शौक था और उन्होंने मुगल वास्तुकला को भारतीय इतिहास के साथ जोड़कर अद्भुत स्मारकों का निर्माण किया। नंबर 1, शाहजहां जानते थे कि धन, शक्ति और ऐश्वर्य एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का निर्णय लिया जो युगों युगों तक याद रखा जाए। इसी विचार से ताजमहल का निर्माण किया गया, जो आज विश्व के 7 अजूबों में से एक है। जय श्री राम।